नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में पेट्रोल डीजल पर भारी टैक्स और बढ़ती कीमतों के कारण अर्थव्यवस्था कमजोर बनी रहेगी। इससे मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई भी बढ़ेगी। एशिया में सबसे महंगा डीजल भारत में बिक रहा है। दुनिया भर में पेट्रोल उत्पादकों की कीमत में गिरावट आई है। अर्थव्यवस्था में जब गिरावट है तब भारत में डीजल और पेट्रोल पर टैक्स काफी बढ़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि डीजल पर टैक्स में वृद्धि असामान्य है। डीजल की बढ़ती कीमतों का सीधा नाता खाद्य पदार्थों की महंगाई से जुड़ा है। बुधवार को तेल कंपनियों ने डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की है। राजधानी दिल्ली में डीजल 13 पैसे महंगा हो गया है। इस बढ़ोतरी के साथ राजधानी दिल्ली में डीजल की कीमत 81 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। पेट्रोल की कीमतों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। पेट्रोल 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन, अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेन कंपनी गूगल रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है। अगर ये डील होती है तो गूगल जियो में फेसबुक के बाद दूसरी सबसे बड़ी निवेशक बन जाएगी। फेसबुक ने कुछ महीने पहले ही 44,000 करोड़ रुपए में जियो की 9.99% हिस्सेदारी खरीदी थी। रिलायंस जियो ने दूरसंचार क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखते हुए मार्च में 46 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं। इस दौरान बीएसएनएल के ग्राहकों में केवल 95,000 की वृद्धि हुई है। जियो की मोबाइल के बाजार में हिस्सेदारी 33.74% हो गई है। आइडिया के 63.53 और भारतीय एयरटेल के 12.61 लाख सब्सक्राइबर कम हुए हैं। सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी लगातार बाजार में अपनी हिस्सेदारी घटाती जा रही है। सरकार इस मामले में मौन है। इसको लेकर भी तरह तरह की अटकलें शुरू हो गई हैं। बीएसएनएल को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी के रूप में इसे देखा जा रहा है। और अमेरिका की रिटेल क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में 9,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इससे फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन 1,86,750 करोड़ रुपए हो गया है। रिलायंस जियो ने घरेलू ई कॉमर्स बाजार में दबदबा कायम रखने के लिए दूरसंचार सेवा की पहुंच का फायदा उठाने की योजना बनाई है। वॉलमार्ट के ताजा निवेश ने ऑनलाइन रिटेल बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। मोबाइल ऑपरेटर भारतीय एयरटेल ने अमेरिका की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी वेरिजॉन के साथ पार्टनरशिप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म एयरटेल ब्लूजीन्स पेश किया है। एयरटेल का यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो मीट को चुनौती देगा। जियो मीट एंटरप्राइजेस और ग्राहक दोनों के लिए उपलब्ध है, जबकि एयरटेल की सुविधा शुरुआत में केवल एंटरप्राइज ग्राहकों के लिए ही उपलब्ध है। आईटी सेवा देने वाली कंपनी विप्रो को चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 2,390 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। एक साल पहले समान तिमाही की तुलना में हुए लाभ 2,388 करोड़ की तुलना में यह महज 2 करोड़ ज्यादा है। कंपनी ने मंगलवार को इसका फाइनेंशियल रिजल्ट जारी किया। अब ब्रिटेन ने भी चीनी कंपनी हुआवे को देश में 5G नेटवर्क लगाने से रोक दिया है। ब्रिटिश सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया है कि वे 2027 तक 5G नेटवर्क से हुआवे के सभी उपकरणों को हटा दें। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। हुआवे पर डेटा चोरी का आरोप है। अमेरिका पहले ही हुआवे पर प्रतिबंध लगा चुका है। कोरोना संकट के कारण उत्पन्न बाधाओं के बीच एसबीआई ने अपने कर्मचारियों के लिए कहीं से भी काम करने की सुविधा देने जा रही है। स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने मंगलवार को बैंक की 65वीं सालाना आम सभा में कहा कि इसके लिए बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है। इससे खर्च में 1,000 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद है। देश में अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर पर अब 12 की जगह 18% जीएसटी लगेगा। केंद्र ने एक और तो इसे आवश्यक वस्तुओं की सूची में रखा है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सैनिटाइजर की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद भी सरकार द्वारा जीएसटी बढ़ाकर लोगों के ऊपर आर्थिक भार डाला जा रहा है। सैनिटाइजर को जीएसटी में ऐसी वस्तुओं की सूची में रखा है जिन पर 18% टैक्स लगता है। टैक्स बढ़ाने पर फैसला जीएसटी पर बनी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की गोवा पीठ ने दिया है। आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित सिर्फ 500 रुपए की कोरोना वायरस जांच किट बुधवार को कमर्शियल तौर पर लॉन्च की गई। आईआईटी के निदेशक वी रामगोपाल राव के अनुसार इसकी मदद से महीने भर में कम लागत पर 20 लाख तक जांच करना संभव होगा। संस्थान ने कम दाम की शर्त पर कमर्शियल उत्पादन के लिए कंपनियों को इसका ओपन लाइसेंस दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों की चिंता में डूबे भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को 11 जून के बाद एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट हुई। सेंसेक्स 660 अंक गिरकर 36,033 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 195 अंक की गिरावट हुई। निफ्टी 10,607 पर बंद हुआ। येल यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर स्टीफन रोश ने कहा कि आने वाले 1 से 1.5 साल में डॉलर की कीमत में 35% तक की गिरावट आ सकती है। उनका कहना है कि इस गिरावट का फायदा यूरो को मिलेगा। इसके अलावा दुनिया के अन्य प्रमुख मुद्राओं में भी बढ़त देखने को मिलेगी। इस दौरान भारतीय रुपया और बिटकॉइन भी मजबूत हो सकता है। जीएसटी लागू होने के बाद से ही अब तक रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले व्यापारी और दुकानदार 100 रुपए रोज लेट फीस की जगह केवल 500 रुपए फिक्स लेट फीस के साथ जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वो लोग भी रिटर्न भर सकते हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन निरस्त कर लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।